अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, हमारी हेल्प करेंगी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करने में। ठीक है, सो इनको हम अपनी आसानी के लिए यूज करेंगे। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट नंबर पे जो प्रॉपर्टी है ना, वो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या लिखा हुआ कि फॉर एनी स्केयर मैट्रिक्स, अगर सपोज कर आपके पास एक स्केयर मैट्रिक्स हो ए, तो अगर आप उसका ट्रांसपोज लेना और दोबारा उसका डिटर्मिनेंट लें तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स से कि मेरे पास एग्जांपल है, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, चाहे 2x2 हो 3x2, आपकी मर्जी है। तो मैं अगर इस पे डिटर्मिनेंट अप्लाई करूं तो क्या आएगा, 1 2 3 4। ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा आपके पास, 4 1 जार 4 माइनस 3 2 जार 6। तो ए डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा आपके पास, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेता हूं। सो आप लिखोगे एज ए मैट्रिक्स क्या था, 1 2 3 4। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो क्या आएगा कि 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ट्रांसपोज के बाद। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आपको पता है क्या आएगा। ठीक है, तो वो आपको पता है किस तरह से आएगा, 4 1 जार 4 माइनस 3 2 जार 6। तो अगेन आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगेन आंसर क्या आया, -2 आया। ठीक है, तो आपने यहां से एक चीज नोट कर ली होगी कि चाहे अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो ए, तो आप उसका ट्रांसपोज भी ले लें तो दोनों केसेस में ट्रांसपोज के बाद भी उसके डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 2 है, और उसमें क्या लिखा हुआ है कि if in a square matrix A, two rows or two columns are interchanged, the determinant of the resulting matrix is -1। ठीक है, क्या इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, अगर आप उसके दो रोज और या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज मतलब उनकी जगह आपस में इंटरचेंज कर दे, तो आने वाला जो नया मैट्रिक्स होगा ना, वो क्या होगा, उसके साथ जस्ट माइनस आ जाएगा, उसके साथ जस्ट क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल। सो हम ऐसा करते हैं कि लेट्स से हमारे पास क्या है कि मैं इसको ऐसे करता हूं कि मेरे पास लेट्स से कोई भी एक मैट्रिक्स है, सपोज कर देते हैं ए लेट्स से इक्वल है आपके पास 1 2 3 4। ठीक है, और यहां पर मैं क्या करता हूं कि इसकी जो रोज है ना वो आपस में इंटरचेंज कर देता हूं। लेट्स से मैं रो 2 को 1 बना देता हूं और रो 1 को 2 बना देता हूं। ठीक हो गया। अच्छा, अब दोनों केसेस में आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। सो इधर भी आप डिटर्मिनेंट लें तो आपको पता है क्या आएगा, 4 1 जार 4 माइनस 3 2 जार 6। तो ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा -2। ठीक हो गया। अच्छा, इधर भी आपने डिटर्मिनेंट लेना है तो क्या आ जाएगा, ए आपके पास क्या आएगा, 3 2 जार 6 -4। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें कि अगर आप दो रोज को या दो कॉलम को आपस में चेंज करते हैं तो सिंपल क्या होगा, सिर्फ माइनस का फर्क है। उसकी वजह ये, इधर देखिए जो हमने ओरिजिनली जो हमारे पास मैट्रिक्स था ना, वो क्या था, -2 उसका आंसर आया था। ठीक है, तो जब मैंने उसकी दो रोजों के चेंज किया तो ये +2 हो गया। इसका मतलब क्या है कि -2 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया गया, तब जाके +2 आता है। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो मतलब अगर आप दो रोज या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो आंसर होगा वो माइनस के साथ है। देखिए पहले ओरिजिनली मेरे पास आंसर आ रहा था -2, तो ये +2 कब हुआ है कि अगर -2 को दोबारा से माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो जो रिजल्ट हम प्रूव करना चाह रहे थे वो हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 3, और थर्ड प्रॉपर्टीज में क्या लिखा हुआ, प्रॉपर्टी में ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स
matrix A has two identical rows or two identical column, then determinant of A will be equals to 0. कि अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स में दो रोज या दो कॉलम सेम आ जाए, दो रोज या दो कॉलम सेम आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ लेट्स से मैं क्या लिखता हूँ, एक 1 2 3 1 2 3, ये मैंने एक ऐसा मैट्रिक्स लिया और यहाँ पर 0 1 2, ठीक है। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ जो दो रोज है, रो 1 और रो 2, वो सेम आ रही, इक्वल आ रही। अच्छा चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 2 3 1 2 3 0 1 2, ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए अभी जो आपको मैंने एक मेथड बताया कि लेट से मैं इसको कहता हूं कि एक्सपेंड करता हूं रो 1 से, एक्सपेंड बाय रो 1, एक्सपेंड बाय रो 1। तो रो 1 के साइन आपको मैंने बताए थे कि वो क्या आएगा, पहले के साथ प्लस 1। अच्छा 1 जिस रो और कॉलम में वो छोड़ देंगे तो आपके पास आएगा, क्या आएगा, 2 3, आपके पास आएगा 2 3 1 2। सेकंड मैंने आपको साइन बोला था माइनस का, -2। तो 2 जो है जिस रो जिस कॉलम में वो छोड़, 1 3 0 2, 1 3 0 2। तीसरा नंबर पे आ गया प्लस 3। अच्छा 3 जिस रो और कॉलम में वो छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 0 1, ठीक हो गया। सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो 1 2 2 जार 4 -3 1 जार 2 3 1 जार 3 -2 2 1 जार 2 -3 0 0 +3 1 -1 0 2 मल्टीप्लाई बाय 0। सो ए का डिटर्मिनेंट विल बी किसकी इक्वल आएगा, 4 -3 आ जाएगा 1 -2 और यहां से क्या आ जाएगा, -4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 -0 क्या आएगा, 1। तो 3 1 जार क्या आ जाएगा, 3 प्लस क्या आ जाएगा, 3। सो ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, अब जरा चेक करें इसको, 1 -4 क्या आएगा, -3 +3, ठीक हो गया। तो मजीद सिंप्लीफाई करने से -3 और +3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यही तो बात कर रहे थे कि अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स की दो रोज या दो कॉलम सेम आए, आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि दोनों सेम आ जाए, तो चाहे वो दो रोज हो या दो कॉलम हो, कोई भी दो रोज कोई भी दो कॉलम हो सकते हैं, तो उस केस में आपके पास डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 0 आएगा, ठीक हो गया। बाकी थर्ड रो पे जैसे पहली दो रो सेम आ रही थी, थर्ड में जो मर्जी आता रहे, जब दो रो सेम आ गई हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह दो कॉलम अगर सेम आ जाए तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।